आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट आपके हाथों लग चुका है। अगर आपका रिजल्ट आया है तो अब अगले स्टेप की तैयारी में आपको जुड़ जाना है। जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ अच्छी खासी गई है भैया, 76 अगर कट ऑफ है 100 नंबर में तो उस कट ऑफ को कमज़ोर नहीं माना जाएगा। और इसको देखते हुए इस बार अगले जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं भैया, उनको भी कमर कस लेनी चाहिए कि 100 नंबर में अगर 80 नंबर के आसपास कट ऑफ जा रहा है तो हमारी तैयारी का लेवल किस प्रकार से करना है। लेकिन चलिए, उनके एग्ज़ाम तो आपका अगस्त में होने वाली है, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। अभी जोन वाइज जो रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे ने रिजल्ट अपना देख लिया होगा। स्कोर की जहाँ तक बात है कि शाम 6 बजे तक स्कोर भी उनके हाथों लग चुका है। ठीक है, लग जाएगा। ये वीडियो हम जो बना रहे हैं वो आपको अगली तैयारी के लिए प्रेरित करने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि जब आप ग्रुप डी का रिटर्न निकाल लेंगे तो आपको पता है कि ग्रुप डी का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है। पहले आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने के बाद आपको फिजिकल देना है, और फिजिकल देने के बाद तब आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। तो अभी जो आपके सामने है वो क्या है तो उसको समझिए। अभी आपके सामने जो रिजल्ट आया है उस बेसिस पर रिटर्न का एग्जाम होने के बाद फिजिकल में आपको क्या क्या करना, मेल और फीमेल के लिए, इन दोनों चीज़ों को आपको देखना होगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ आप देखिए ध्यान से, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको क्या करना है ये आपको समझना होगा। मेल के लिए आपको जो दिखाया गया वो दिखाया गया कि शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। इसका मतलब समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिए। कहने का मतलब है कि 35 kg भार को उठाकर 100 मीटर आपको चलना है 2 मिनट में, और आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा इशू इसमें नहीं होता है। और एक कंडीशन है, इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी एक चांस में आपको जाना है, बिना सामान को रखे आप लगातार चलें और 100 मीटर का दूरी क्रॉस करें 2 मिनट में। इसके बाद दिया है should be able to run for a distance of 1000 मीटर इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकंड इन वन चांस। एक चांस में आपको 1000 की दौड़ पूरी करनी है। टाइम जो दिया हुआ है 4 मिनट और 15 सेकंड दिया हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप आसानी से 4 मिनट 15 सेकंड में आप 1000 का दौड़ आसानी से लगा सकते हैं, कोई टफ नहीं होता है फिजिकल। फीमेल की बात करें तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg, जहां मेल को 35 kg उठाना है वहां फीमेल को 20 kg का भार उठाना है, और 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, यानी 15 किलो वेट आपको कम उठाना है, और उठाने के बाद आपको 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। आप इसको चल के करिए, दौड़ के करिए, आपकी मर्जी है। वहीं वहां भी है वन चांस में करना, विदाउट पुटिंग, यानी बिना रखे हुए इसको करना है। शुड बी एबल टू रन, इनका जो दौड़ है वो 1000 ही दौड़ इनका भी है, लेकिन 5 मिनट 40 सेकंड में है। जनरली आप देखते होंगे कि 1600 मीटर की दौड़ जो है वो 5 मिनट 40 सेकंड में लोग दौड़ते हैं, यहाँ 1000 ही करना है, तो आसान दौड़ है, ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। बाकी अलग अलग नियम है सबके लिए, आप इस नोटिफिकेशन को एक बार पूरा जाके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। PWB के लिए क्या है, फिर एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स फॉर PT सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेशन अबाउट हर प्रेगनेंसी स्टेटस शैल बी सबमिटेड बाई हर। यानी अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, उन्होंने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद वो प्रेग्नेंट अगर हो गई है, शादीशुदा है, तो उनको एक चीज़ को सबमिट करना होगा, बताना होगा कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहाँ जो नियम होगा, जो कानून होगा, उनके ऊपर लागू किया जाएगा। लेकिन आपको जानकारी बस इसी के लिए है। अच्छा, ट्रांसजेंडर के बारे में क्या दिया, अगर कोई ट्रांसजेंडर इस फॉर्म को भरा, थर्ड जेंडर ने इस फॉर्म को भरा है, तो उसके लिए क्या हुआ है, रिलैक्स PT any physical aptitude test standard equivalent to the PT standard for female candidate will be applicable for transgender candidate। यानी जो नियम उन पर लागू होगा फीमेल पर, वही नियम ट्रांसजेंडर पर भी लागू किया जाएगा, ये सूचना दी गई है। बाकी मेल और फीमेल के लिए जो नियम था वो यहाँ था, ये आपको बताना था। इसके बेसिस पर आपका जो होगा वो फिजिकल होगा, तो आप रेडी हो जाइए। अगर आपका रिजल्ट आया है तो थोड़ा सा कमर कस लीजिए, ज़्यादा मेहनत नहीं है, कम मेहनत में आप इसको निकाल के अपना मेरिट बना सकते हैं और अपनी घर में एक सरकारी नौकरी ला सकते हैं। धन्यवाद।